This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुल्तान माँ ब जन्नत आला बराबर است मुल्तान माँ ब जन्नत आला बराबर است आहिस्ता पा बने के मलक सजदा में कुनत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का फ़नून लतीफ़ा पर मुश्तमिल हमा जहद प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूँ मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सरपरस्त आला यूथ विंग राजपूत वेलफेयर सोसाइटी, सदर फ्रेंड्स ग्रुप, चीफ पैटर्न एपका पाकिस्तान, चेयरमैन आल पाकिस्तान टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन फेडरेशन और चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान जनाब राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन। और उन्हें मैं इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि तारीख़ लिखी जिसने भी किरदार व अमल से, तारीख़ लिखी जिसने भी किरदार व अमल से, कौसर वो जहाँ भर में नुमायाँ नज़र आया। तो ऐसी ही एक नुमायाँ मुमताज़ व मुमय्यज़ शख्सियत जनाब राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन की है, जो हमारे प्रोग्राम अहले कलम में आज हमारे मेहमान हैं। राव साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपकी मेहरबानी, मैक्स की बहुत बहुत मेहरबानी, खुसूसन मोहतरम भाई अकमल वैस जो मुल्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है, यकीनन जिसने मुल्तान में, इस जनूबी पंजाब में, इस खित्ते में एक नाम कमाया है। ये मैं उनका मशकूर हूँ, बल्कि मैं ही क्या, इस खित्ते के तमाम लोग उसके मशकूर और ममनून हैं। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे और ये इसका ये चलता रहे काम ऐसे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मैं आपके शेर के साथ शुरू कर दूं। जैसे कि आप क्योंकि शायर हैं, आपसे मुकाबला तो नहीं करूंगा, लेकिन एक शेर ज़रूर पढ़ देता हूँ। मेरा मकसद नहीं मारूफ और नुमायाँ होना, मेरा मकसद नहीं मारूफ और नुमायाँ होना, मेरी फितरत का तकाजा है मुसलमान होना। आहा आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा राव साहब, आपका ताल्लुक एक बड़ी मारूफ राजपूत घराने से है, तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपके आबा व अजदाद कहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और फिर कहाँ कहाँ क़याम पज़ीर रहे। तो ये ज़रा मुख्तसर से रुदात हमारे नाज़रीन को बताइएगा। राजा साहब, हमारे जो बाबा जी थे वो वहाँ इंडिया में तहसीलदार थे, ज़िला हिसार में। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब वो आए तो वो वहीं शहीद हो गए थे रास्ते में ही, बड़ा मशहूर है। तो जब ये वहाँ से सीधे आए हैं पहले लोधरा में, तो कुछ दिन तकरीबन कोई साल 1.5 साल वहाँ रहे हैं। तो वहाँ बड़ी एक हवेली थी, लेकिन बुज़ुर्गों ने कहा जी यहाँ शहर है, हमने देहात में जाना है। अच्छा। तो उसके साथ ही तहसील मुल्तान के लास्ट बाउंड्री है मौजा तरगढ़, वहाँ पे पूरी फैमिली के साथ वहाँ आबाद हो गए थे। अच्छा अच्छा। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन थे शुरू से, इंडिया में भी और यहाँ भी हमारी आड़तें थी। तो अभी तक भी मेरे भाई जो हैं वो कर रहे हैं सिवाय मेरे। अच्छा। मैं जॉब मैंने भी कुछ दिन किया है आड़त का काम। तो फिर बाद में मैं जॉब की तरफ आ गया। फिर बाद में दोस्तों से फिर जरा चूँकि फलाई काम, जो मेरे बड़े भाई थे राणा मोहम्मद अयूब और बाबू साहब, वो सदाबहार वहाँ कौंसल रहे हैं और अपने इलाके में चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा। और मेरे जो चचा के बेटे थे चौधरी निसार अहमद आड़ती, वो मेंबर ज़िला कौंसल रहे हैं बस्ती मलूक से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारा ताल्लुक चूँकि शुरू से ही मखदूम सजाद हुसैन कुरैशी से था, तो उसके बाद उनके जो बेटे शाह महमूद कुरैशी, उनसे आज तक चलता आ रहा है। हमने पार्टी नहीं बदली, ना ही ग्रुप बदला है। पार्टी में नहीं रहे, आप यूँ कह लें कि हमारा कुरैशी खानदान से 3 नस्लों का ताल्लुक है और वो आज तक निभा रहे हैं। वाह 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 वाह, ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, आपने जनाब राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब से सुना कि उनके आबा व अजदाद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में भी हिस्सा लिया और फिर पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। और यहाँ ये बात मैं इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आज की नस्ल नौ इस बात से बेखबर है कि किसने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क जो है ये हमें हासिल हुआ, जहाँ आज हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि ये लोग जो यहाँ आज आबाद हैं, इनके आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो आज हम जो हैं वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखे हुए हैं और हमें रखना है। अच्छा राव साहब, आप
نے کچھ عرصے کاروبار کیا، پھر آپ جاب کی طرف آ گئے، لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم یا کالج یونیورسٹی، وہ کہاں کہاں مراحل طے ہوئے، ذرا مختصراً وہ بتائیے گا۔ میں نے جی مڈل کا امتحان اپنے گاؤں موزہ ترگڑھ میں جو ہمارا سکول تھا، اس وقت مڈل سکول تھا، میں نے وہاں سے کیا۔ میٹرک میں نے مخدوم والی تحصیل لودھرا میں ایک جگہ ہے وہاں سے کیا۔ اچھا، اور میں نے ایف اے بھی ادھر ہی ماشاء اللہ اس کالج بن گیا تھا وہاں مخدوم والی میں، وہاں سے کیا۔ اچھا، پھر میں نے ماشاء اللہ شاہد العالمیہ کی ڈگری حاصل کی، واہ الحمدللہ میں ایم اے اسلامیات ہوں۔ واہ 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 اس کے بعد میں نے ایک ٹیکنیکل ڈپلوما کیا سول کا۔ اچھا، ہاں، اس کے بعد میں بھرتی ہو گیا لوکل گورنمنٹ میں، اور میں نے کام کیا۔ تو دوست شروع سے چونکہ بھائی چیئرمین تھے تو شروع سے شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا۔ تو ہماری گڈ لک یہ تھی کہ ہمیں ایم پی اے شاہ محمود قریشی صاحب مل گئے، نیک آدمی تھے، اچھا کام کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے یہ کام شروع ہی کر دیا۔ واہ۔ تو جب میں ملازمت کی اس وقت بھی میں نے دوستوں کے، اپنے جو ملازمین تھے ان کی فلاح و بہبود کے، ان کے عزت نفس کا جو میں نے بیڑا اٹھایا تھا وہ انشاءاللہ آج تک میں نبھا رہا ہوں۔ واہ واہ۔ گویا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ اس وقت چیف پیٹرن ہیں ایپکا پاکستان کے، تو دوران سروس مجھے یاد ہے کہ ایپکا کے حوالے سے اور وہ جو سوشل ایکٹیویٹیز تھیں خاص طور پر ملازمین کے لیے، تو اس میں آپ بڑا کلیدی رول ادا کر رہے تھے جو میرے ذہن میں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے ناظرین سے وہ بھی شیئر کیجیے گا کہ آپ نے کس انداز سے جو ہے وہ اپنے ملازمین کی خدمت کی۔ ہمارے جو بانی تھے ایپکا کے وہ اسحاق ساقی صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو فردوس میں جگہ دے، بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ ہم نے ان کے ساتھ چلتے چلتے ہم نے ایک کام کرایا کہ جب جو بھی ملازم جو کلر خاص طور بھرتی ہوتا تھا وہ بیچارہ کلر کی ریٹائر ہو جاتا تھا، ہم نے کوشش کر کے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ ضرور کر دیا کہ ہر وہ ملازم جو 5ویں اسکیل میں بھرتی ہوتا تھا وہ 17ویں اسکیل میں ریٹائر ہوا۔ ہم نے ہر کلر کو 16واں اسکیل دلوا دیا، اس کی پروموشن کے فوراً بعد 17واں ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھیں گے جو بندہ آپ کو ملے گا ریٹائرمنٹ کے جو نزدیک ہوگا وہ آپ کو 17ویں اسکیل میں ملے گا۔ یہ ایپکا کی بڑی اچیومنٹ تھی، بہت بڑی لوگ آج بھی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ راؤ صاحب نے، ایپکا نے یہ مل کے ایک بہت بڑا کام کیا، جو ہم نے ڈائریکٹ 5ویں اسکیل سے 11واں اسکیل، 11ویں سے 16واں اور 16ویں سے 17واں۔ واہ، یعنی یہ ناممکن چیز تھی کہ جونیئر کلرک میٹرک پاس بندہ 3rd ڈویژن بھرتی ہوتا تھا اور بیچارہ پہلے کلرک ریٹائر ہوتا تھا، لیکن ہماری کوششوں سے اور اس میں کچھ حکومت کا بھی ہاتھ تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا کہ ہر وہ بندہ جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک پہنچا تھا وہ 17ویں اسکیل میں ریٹائر ہوتا تھا۔ اور وہ سب آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنا بڑا کام کیا، سب کے لیے یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ عمل اور کردار کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ یقیناً امر ہو جاتے ہیں، اور راؤ صاحب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے ماضی میں بھی بہت کچھ کیا، اب بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب، ماشاءاللہ آپ چیئرمین بھی ہیں آل پاکستان ٹیکنیکل ڈرافٹسمین فیڈریشن کے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی فیڈریشن ہے اس کے تحت کیا کچھ ہوتا رہا؟ یہ اصل میں جب میں ایپکا میں تھا تو چونکہ میں بیسکلی میں نے ٹیکنیکل کورس کیا ہوا تھا تو مجھے دوستوں نے مجبور کیا، اظہر گیلانی صاحب ہیں ملتان میں، وہ بھی ٹیکنیکل تھے، اور کافی سارے لوگ، رانا اصغر صاحب تھے، انہوں نے کہا راؤ صاحب آپ اس پہ بھی آواز اٹھائیں، ہم آپ کو چیئرمین بناتے ہیں۔ تو انہوں نے چیئرمین بنایا تو اس پہ ہم نے کوشش کی، اس میں ہمیں یہ ہوا زیادہ ہمیں اس پہ اچیومنٹ نہیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جو ہمارے ڈرافٹس مین 11ویں اسکیل میں تھے وہ 14واں میں آگے، 14واں والے 16واں میں چلے گئے، اپ گریڈیشن ان کی بھی کروائی، لیکن جو ہم چاہ رہے ہیں ابھی تک بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی بہت آگے لے کے جائیں گے۔ اور جو ایک گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جس شعبے کے جس کیڈر کے لوگ ہیں اسی کیڈر کے لیڈر ہم سے آگے بات کریں، یعنی کہ فرض جو کلیریکل سٹاف ہیں وہ کلیریکل کی نمائندگی کریں، جو ٹیکنیکل ہیں وہ ٹیکنیکلی کریں۔ تو چونکہ ہم میرے پاس دونوں عہدے تھے تو میں نے پھر اس طرح بھی کوشش کی اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ ان سے لے لیا اور مزید بھی ہم ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ یوتھ ونگ راجپوت ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور یقیناً یہ بھی ایک بڑا اہم عہدہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ راجہ صاحب، چونکہ طبیعت میں چیزیں ہیں کہ بھلائی کا کام ہونا چاہیے، وہ راجپوت ہوں وہ کوئی بھی ہوں، ہم نے تو وہ جیسے آپ کیونکہ شاعر ہیں، وہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت
दुनिया को छाँव बख्श के खुद धूप में जले। इंशाल्लाह अपनी कौम के लिए भी और तमाम कौमों के लिए मैं दिल से कदर करता हूँ। जो बंदा जो दोस्त हमारे पास आता है मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका काम कराऊँ। तो राजपूत चूँकि हमारे अपने बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे राजपूतों के बच्चे हैं, पढ़ लिखने में कुछ उनकी प्रॉब्लम है, तो उन्हें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं, हमें चंदा इकट्ठा करना पड़े, जो भी करें हम उनको सपोर्ट करते हैं, जो हमारे पास आ जाए यकीनन। और अब इंशाल्लाह फैसला किया है कि पहले वो लोग आते थे, अब हम खुद उनके पास जाएंगे। वाह वाह वाह। इंशाल्लाह अभी ये मुसम्मा में यानी आप खुद उनसे रब्ता करेंगे? खुद रब्ता करेंगे, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली है यानी एक लिहाज से। वाह वाह वाह। और इसमें मेरा ख्याल है कि जनाब राव उमर फारूक साहब ताहिया जनरल सेक्रेटरी राजपूत वेलफेयर सोसाइटी का भी बड़ा कलीदी किरदार है। मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि मैंने उनका पहला नाम क्यों नहीं लिया। राव उमर फारूक राजपूत कौम का बाबा जी हैं, हम उनको बाबा कौम कहते हैं। और मैं ये क्रेडिट आपको भी देता हूँ कि आपने उनको ताहयात जो जनरल सेक्रेटरी बनाया है, ये बहुत बड़ा कारनामा है और ये बहुत अच्छा काम किया आपने। जो हम सोच ही रहे थे कि वो आपने कर दिया। तो आपका इसमें मैं मशकूर हूँ, आपका भी और बाबा फारूक का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कौम के लिए बड़ा काम किया है। यकीनन से, यकीनन से। अच्छा साहब ये बताइए कि दुनिया में वैसे तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर आपने एक ऐसा शोबा चुना कि जिसका नाम तहरीक सूबा मुल्तान है। तो इस शोबे को मुंतखब करने की क्या वजह थी? राजा साहब, ये जो हमारा खित्ता है मुल्तान, जनूबी पंजाब कह लें इसको, इसमें कुछ लोगों ने एक नारा लगा दिया सरायकिस्तान। ठीक है। उससे पहले मुल्तान में, इस खित्ते में कोई ऐसा झगड़ा लसानियत का कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। जब हमने देखा कि कराची के हालात इतने ख़राब हो गए थे, लोकल महाजर के नारे पे बड़ी वहाँ लसानी तासुब हुआ, तो मैंने देखा यार ये तो काम ख़राब है। यहाँ तो हम बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लोकलों में, महाजरों में, पठानों में, बलोचों में, इन सब में आपस में रिश्तेदारियाँ हो रही हैं। तो कोई ऐसा आपने ये भी देखा होगा, मैं बात शार करता हूँ कि जब ये जो लोग यहाँ लसानी बुनियाद पर इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ा, किसी को 100 वोट, किसी को 150 वोट, किसी को 200 वोट, इस खित्ते की आवाम ने उनको पजीर राय नहीं दी। तो हम ये जानबूझ के ऐसा कदम क्यों उठाते कि जो सरायकिस्तान का नारा लगाना शुरू कर दिया। कुछ उनका देखा देखी कुछ लोगों ने महाजरिस्तान का नारा लगा दिया। आपने देखा होगा अशरफ कुरैशी और राव साहब एक थे, उन्होंने एक तंजीम बना दी। हमने कहा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर हमने इस खित्ते के आवाम के लिए एक प्लेटफार्म ऐसा दे दिया जिसका नाम तहरीक सूबा मुल्तान था कि इसमें लोकल भी, महाजर भी, पठान भी, बलोच भी, जो इस खित्ते में लोग रहते हैं वो सब के लिए काबिल कबूल था, क्योंकि मुल्तान एक तारीखी नाम था, इसका एक तारीखी हिस्ट्री है, बिल्कुल सही है, बहुत पुराना शहर है। इसके नाम पे हमने कहा चलो, क्योंकि इसी में हमारे जो शोधा हैं, इसी में हमारे बुजुर्गान दीन हैं, सबके सब लोगों के लिए काबिल कबूल था। हमने कहा एक ऐसा नाम दें, ऐसा प्लेटफार्म दें जिस पे तमाम लोग इकट्ठे होकर इस पे काम करें। सुबह हमारे वक्त की इस खित्ते की ज़रूरत है, लेकिन वो सुबह लसानियत की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, वो सुबह इंतज़ामी बुनियादों पर होना चाहिए। बिल्कुल सही। उसके लिए हम इंशाल्लाह तगदो करते रहेंगे और लेके इनको हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बात बड़ी अहम है कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन लसानी बुनियादों पर नहीं बल्कि इंतज़ामी बुनियादों पर, ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। और यही जो एक मंशूर है, इसको लेके जनाब राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन साहब ने तहरीक सूबा मुल्तान का आगाज़ किया। माशाल्लाह उस तहरीक को लेकर चल रहे हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो मैं फिर रौनक बने बीटेबल। बोले की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का
टेबल बोलने की बोलियां साइकी की जुबान है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो महफिल रौनक कोने फिर टेबल बोलने की बोलियां साइकी की जुबान है शमा साइकी की जुबान है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ विज़ दा ए पैगाम है बेली तंदुरुस्ती इनाम है बेली ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੰਜਾਏ ਵਿਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਘਰ ਘੇਨ ਕੇ ਵੰਜਾਏ ਵਿਸ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ा मारूफ शेर है कि नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना, नफ़रतों का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है ख़िज़ां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। राव साहब, मुल्तान तहज़ीब व तमद्दुन, रिवायात, सौगात, खाने, हर चीज़ में मुल्तानी नाम, मिसाल के तौर पर मुल्तानी सोन हलवा, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी कढ़ाई, मुल्तानी लैम्प, मुल्तानी खुस्से, मुल्तानी धुस्से, मुल्तानी ज़ुबान, यानी हर जगह जो है लफ्ज़ मुल्तानी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और जब से मुल्तान बना ये सिलसिला उसी तरह कायम है। तो इन तमाम तहजीबों के, तमद्दुन के और होते हुए फिर ये जो तफरीक पैदा की जा रही है, क्या आप ये समझते हैं कि कहीं ये कोई गैर मुल्की साजिश तो नहीं कि हमें आपस में लड़ा दिया जाए? एक दफ़ा हमारा एक प्रोग्राम था वसेब पे, उसमें ज़हूर दिरजा साहब भी आए हुए थे। उनसे मैंने एक बात की, मैंने कहा दिरजा साहब आप इस काम को लटका रहे हैं ये बात करके कि हमें जो सराकिस्तान ही चाहिए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप आएँ हमारे साथ शामिल हो जाएँ, आके सूबा मांग लें, सूबा बना लें। जब हमारी सूबे की असम्बली बन जाएगी, हमारे यहाँ के नुमाइंदे MP होंगे, यहाँ का गवर्नर होगा, यहाँ का वज़ीर आला होगा, तो जो हमारी असम्बली बनेगी इस नाम पे हम सब के सब मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। जो नाम रखेगी असम्बली हम सबको कबूल होगा। आपके इस तरह कहने से मैं सुबह मुल्तान मांगता हूँ, आप सराकिस्तान मांगते हैं, कोई माजरिस्तान मांगता है, कोई जनूबी पंजाब मांगता है, तो वो काम लटक गया है। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में एक पंजाब असम्बली में तहरीक करारदाद पास हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि मुल्तान को और बहावलपुर दो सूबे को बना दें। कहा था, कहीं सराकिस्तान का नाम नहीं था। और अब से कुछ 10-15 साल पहले सराकी का लफ्ज़ ही नहीं था। लोग एक दूसरे को लोकल या महाजर कहते थे और ये बड़े फ़ख्र से कहते थे जी असा मुल्तानी है, ए महाजरन। हमने कहा भाई मैंने तो आपका बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो महाजर की बात ही नहीं करता, मैं तो मुल्तान की बात करता हूँ। मुल्तान को आप क्लेम करते हैं, हम क्लेम नहीं करते। मुल्तान के जो हमारे बुजुर्गान दीन थे, हज़रत बहाउल्लाह का ज़िक्र है, मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तानी के नाम से मशहूर और मरूफ थे और अपने आप को फ़ख्र से कहते थे कि हम मुल्तानी हैं। जब कोई लोग हमारे बहर जाते थे वो कहते थे कि हम मुल्तानी हैं, हम भी कहते हैं मुल्तानी हैं। तो अब इनको क्या होगा अचानक, क्या हमने जो बीड़ा उठा लिया अभी मुल्तान को सुबह बनाएंगे, तारीख़ नाम है, यहाँ हमारे अबावत दफन है, हम सब के सब यहाँ रहते हैं, जो लोग भी यहाँ रहते हैं, वो कोई भी हैं, वो पठान हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, सराइकी हैं, जो भी हैं, वो सब के सब मुल्तानी हैं। और सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। ये हमें पता है कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने कैसे बनाया है और ये कितनी शहादतों के बाद बना है। जब कोई बंदा इसकी तफरीक की बात करता है तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो खुदारा इसको ना हम होने देंगे और ना ये होगा। इंशाअल्लाह सुबह मुल्तान बनेगा, वो ज़रूर बनेगा, इंशाअल्लाह बनेगा। और इन सभी मैं आपके प्लेटफार्म से इनको दावत देता हूँ, तमाम तरह की पार्टियों से वो आएँ,
बैठें, इस पे बैठ के एक फैसला कर लें कि हम सुबह ले लें जो कि लसानियत पे ना हो। उसके बाद तो हमारी असम्बली को अख्तियार होगा, हम पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, हमारे को सियासी अज़ाइम नहीं है, हमारा एक ही काज है, एक ही मकसद है कि हमने सुबह लेना है। और शायद आपको याद होगा कि हमने 7-8 साल पहले रमादा में एक APC बुलाई थी, उसमें तमाम जमातों के, सराकिस्तान के लोगों के भी, तमाम पार्टियों को, तमाम जमातों को, एपका को, जितने भी तंजीमें हैं सबको बुलाया था। लेकिन उसमें तकरीबन 150 तकरीबन बंदे थे और सारे नामी ग्रामी बंदे थे, मुख्तार अवान, फ़ख्र इमाम, ये राणा महमूद हसन और वो वैंस से क्या नाम उनका, सराकी पार्टी का वो, और ये जहूर धेजा साहब, अदन नवाज वैन, तमाम सराकी पार्टी के बंदे, लंगा साहबा, उन सब में ये फैसला किया। तो उसमें ना 93% लोगों ने कहा कि जी राव साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, तहरीक सुबह मुल्तान बिल्कुल ठीक है, सुबह होना चाहिए, इंसानियत से पाक होना चाहिए और सुबह मुल्तान होना चाहिए। वो हमने एलानिया भी जारी किया, वो रिकॉर्ड पे है, उसकी वीडियो बनी हुई है, अगर आपके मैं आपको भेज देता हूँ किसी वक्त। रमादा में हुआ था, उसमें फ़ख्र इमाम साहब भी आए थे, मुख्तार अवान साहब भी आए थे, तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया जी आप करें। लेकिन फिर वो अपने मकसद के लिए 2% लोग भी नहीं होते जिसके समय काम करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। ये हमारे जो आने वाली नस्ल है इनसे हिसाब लेगी कि ये लोग उसको सुबह नहीं बढ़ने दे रहे। अगर ये आज एक हो जाएं तो हुकूमत की जरूरत नहीं है कि सुबह ना बनाए। नाज़रीन, इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं कि मेरी पैदाइश लोहड़ी की है। मेरे आबा और अजदाद अलीगढ़ से हिजरत करके आए और जब सन 72 में वहाँ लसानी फसादात हुए, उसका नतीजा ये निकला कि लाखों महाजरीन को, यानी उर्दू और पंजाबी बोलने वालों को, फिर वहाँ से हिजरत करना पड़ी और अक्सरियत कराची हैदराबाद चली गई, हम लोग मेलसी आ गए। तो हमें अंदाज़ा है कि वो जो लसानी तासुब है वो कितना तल्ख होता है, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती हैं। और वो जो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। तो अभी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो लसानी तासुब है इसकी बुनियाद पर कितनी तलखियाँ बढ़ जाएंगी, कितना खून खराबा हो सकता है। तो अभी वक्त है कि हम उस मामले को थोड़ा सा एक टेबल टॉक तक ले आएँ और जैसे कि राव साहब कह रहे हैं कि एक सूबा जो है बन जाए, उसके बाद फिर असम्बली जो फैसला करे उसके मुताबिक तमाम लोग उस पर अमल करें। तो राव साहब बड़ी अच्छी आपने बात की। तो इस हवाले से अखबारात में बहुत कुछ छपता रहा, आप भी लिखते रहे, बाकी अहबाब भी लिखते रहे, ज़हूर धेजा साहब ने भी लिखा, दीगर लोग भी लिख रहे हैं। तो वो जो तहरीरें अखबारात में शाया होती हैं, क्या आप ये समझते हैं कि भाई उसमें आपका जो नुक्ते नज़र है उसे अच्छे अंदाज में बयान किया जा रहा है? राजा साहब, हमने तो, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने एक सोच देनी है, उसमें हम समझते हैं कि अगर 100% नहीं तो 90% हम कामयाब हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि मैं जिस MNA से, जिस MPA से मैं जहाँ जाता हूँ, ठीक है, मेरी शनाख्त ये है कि राव अब्दुल करीम शाहीन, तहरीक सुबह मुल्तान वाला। बिल्कुल ठीक। लोग पूछते हैं, मैं उस अभी बस्ती मुल्क में इफ्ताह था, वहाँ इब्राहिम खान साहब गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि राव साहब अब सुबह हमने कुछ ना कुछ तो आपका बनाया है। शाह महमूद साहब से मिला, वो भी ये बात करते हैं कि जी हमने सेक्रेटेरिएट बनाया है। मानते हैं PTI की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि 100 दिन में हम सुबह बना देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, वो काबिल तारीफ है कि उन्होंने चलो सेक्रेटेरिएट बना दिया, कुछ ना कुछ यहाँ सेक्रेटरी बैठ गए, काम कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक हमारा मुकम्मल सुबह हमें नहीं मिल जाता, हम लगे रहेंगे। बिल्कुल सही। और हमें यकीन इस पे इसलिए भी है कि हमारे सियासी मकासद नहीं है, हम एक काज के पीछे पड़े हुए हैं। हमारा एक ही काज है, एक ही मकसद है कि हमने सुबह बनाना है और लसानी से पाक बनाना है इंशाल्लाह। अब ये देखें राजा साहब, अब मुल्तान की जो जिस सराकिस्तान की बात करते हैं, अब मुल्तान का लहजा और है, अब DG खां में जाएं उनका लहजा और है, आप बहावलपुर में जाएं उनका लहजा रियासती और है। इधर क्या क्लेम करते हैं, तक चले जाएं, इधर अब व्याड़ी जाएं, अब वो भावनगर जाएं, अब ये खानेवाल जाएं, देखें हर बंदे का लहजा और है। क्यों वो एक दूसरे को हमसे लड़ाना चाहते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि यहाँ कोई ऐसी कोई बात हुई हो, कोई लोकल महाजरी की कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं, इतने मुल्तान में महाजर बैठे हैं, लोकल बैठे हैं, पठान बैठे हैं, बलोच बैठे हैं, आपस में रिश्तेदारियां, इतनी रिश्तेदारियां, करीबी रिश्तेदारियां हो गई हैं। बिल्कुल सही, उनकी शादियां हमारी तरफ, हमारे उनकी तरफ। तो क्यों ऐसा इशू उठाया जा रहा है जो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए नुकसानदेह है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह, जो असल बात है। मैं आपके प्लेटफार्म से फिर अपील करता हूँ इन दोस्तों से कि खुदारा होश के नाखुन लें, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप हमारे स्टेक होल्डर हैं, आए हमारे साथ बैठे हैं, हम लीडर आप बन जाएं। हमें लीडर का कोई शौक नहीं है, हमारे काज को मान लें, हम आपके साथ हैं,
آپ بیڑا اٹھائیں, آپ آگے آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ دور نہیں ہے انشاءاللہ. رضا صاحب دیکھ لینا ہماری زندگی ہوگی نہیں ہوگی, انشاءاللہ یہ صبح بنے گا اور لسانی سے پاک بنے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین, راؤ صاحب نے جو بات کی کہ بھئی ایک میز پر بیٹھ کر ایک چائے کے کپ میں دنیا جہان کے طوفان کو جو ہے وہ ڈبویا جا سکتا ہے, اور باتیں اسی طرح جو ہے وہ آگے سے آگے چلتی ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, ادب کریں گے اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کو کسی تک پہنچائیں گے, لیکن جذباتیت جو ہے اس سے گریز کیا جائے. اور ناظرین, ایک شعر کے ساتھ میں وقفہ لینے جا رہا ہوں کہ مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی, مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی, ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں. کیا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے, کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ, امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. ٹپس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ, ٹپس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا, گبس پاستا, گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے, جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو, کسی کو منانا ہو, دل میں بسانا ہو, ذائقہ اس کا چھائے, کھا کے مسکرائے, جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری, ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول, جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گبس سوئس رول, جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब वसीम मुमताज़ एडवोकेट का एक शेर मेरे सामने है। राव साहब देखिएगा कि कोई पूछे कि वफ़ा और मोहब्बत है कहाँ, कोई पूछे कि वफ़ा और मोहब्बत है कहाँ, मैं बताऊं कि ये गर्मी मेरे मुल्तान में है। क्या बात है। तो ये जो मोहब्बत की गर्मी है, हम ये चाहते हैं, बल्कि राव साहब ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि इस मोहब्बत की गर्मी को मोहब्बत तक ही महदूद रखा जाए और नफ़रत इससे दूर रहे तो बेहतर है, क्योंकि नफ़रत जो है वो हल नहीं है किसी भी चीज़ का। अच्छा राव साहब, यहाँ मेरे सामने ना एक, मैं चूँकि शायर हूँ, अदीब हूँ, तो मेरे सामने कुछ जो कलमकार थे, अदीब और शायर थे, मैं ज़रा उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। मसलन मियाँ सिकंदर मुल्तानी, बहुत बड़े शायर, 1740 है इनका सने विलादत। अच्छा, असद खान मुल्तानी 1902। अच्छा, उम्मीद मुल्तानी, जनाब मंसूर मुल्तानी, अरशद मुल्तानी, सुरैया मुल्तानी कर। क्या बात है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ लफ्ज़ मुल्तानी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। जो बात मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, जब उनसे मेरी भी मुलाकात होती है, कि अगर ऑप्शन होती तो ये मुल्तानी का लफ्ज़ वो इस्तेमाल ना करते। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये है कि मुल्तानी लफ्ज़ जो है वो मुल्तान से मंसूब है और मुल्तान को ही मरकज़ी हैसियत हासिल है। जब मुल्तान को मरकज़ी हैसियत हासिल है तो फिर हम क्यों ना मुल्तान को ही मरकज़ियत दे दें। कोई किताब है आपको पता होगा, कशफुल, कौन से नाम उसका एक ना, कशफुल माजूब। कशफुल माजूब जी, हज़रत दाता गंज भाई शजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि मैं मुल्तान का एक बस्ती है, कस्बा है लाहौर, वो मुल्तान में बैठ के लाहौर को कस्बा एक बस्ती कह रहा है। इसका मतलब ये है कि लाहौर से भी पुराना शहर है ये, इसकी 10,000 साल की तारीख है। बिल्कुल ठीक है। पता नहीं क्यों कहाँ से, ये तो एक सूबा रहा है, एक मुल्क रहा है। बिल्कुल खुदा के लिए इस तारीख को ज़ाया ना होने दें। ये हमारी सकाफत है, इस सकाफत पे रहें। और ये खुदा के लिए, ये तो हम उन लोकल की जो जमात है उसका मैं बीड़ा उठा रहा हूँ, खुदा के लिए इस पे आ जाए सारे के सारे। सही कह रहे हैं। ये उठा लेंगे तो ईमानदारी की बात है, हम बहुत जल्दी इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भाई इस सारी तहरीक में जो हकीकत पर मबनी है और जिसे तमाम साहिब और राय जो है मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और आपकी बात सही है कि जब लसानियत की बुनियाद पर कोई शख्स इलेक्शन में खड़ा होता है तो लोग उसे वोट नहीं देते, हालांकि वो इसी वसीब के रहने वाले होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो नफरत को नहीं पनपना देना चाहते। बिल्कुल ठीक है। तो वो मोहब्बतों के अमीन है सारे लोग। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को, सूबाई या मरकजी हुकूमत को, इसमें कुछ ना कुछ रोल वो पहले प्ले करते रहे हैं, लेकिन अब मुस्तकबिल में उन्हें क्या रोल अदा करना चाहिए? राजा साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि हम सूबा बनाना चाहते हैं। ठीक है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी है कि सूबा बनाना चाहते हैं। ठीक है। पीटीआई का तो ये मंशूर में लिखा हुआ था, वो आए इसी मंशूर के तहत थे, इसीलिए उन्होंने कोई 70-80 बंदे यहाँ शामिल किए थे कि आए हम आपको सूबा बना के देंगे। तो अब कौन सी वजह है, जब इनके अपने को तनख्वाहों का मसला हो तो पीटीआई भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, ये एक तमाम मजहबी जमातें भी शामिल 5 मिनट के अंदर अंदर ये तहरीक पास कर देते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। सूबा बनाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से, जितनी हमारी जो मजहबी पार्टी हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आज मौका है,
اس ایک کاز کے لیے اکٹھے ہو جائیں، خدارا اس کو صبح بنا دیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں نفرتوں کے بیج بونے والوں کے تھوڑے لوگ ہیں، انشاءاللہ وہ نہیں پنپنے گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی، میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، وہ ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے اس کے لیے، اس خطے کے لیے کام کیا ہے. ٹھیک ہے، صرف وہ ایک لفظ اس میں سے نکال دیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں خواہ یہ اپنا دریا صاحب ہیں اور دوسری پارٹی کے بندے ہیں، یہ سند کی بات ختم کر دیں. وہ نہ بات کرتے ہیں پنجابیوں کی، حالانکہ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ استاد بھی رہے ہیں. پنجاب کا مطلب تھا 5 دریاؤں کی زمین. یہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں پنجابیوں کا پنجاب، خدا کے لیے پنجاب یعنی 5 دریاؤں کی زمین. یہ ہم پڑھتے رہے ہیں، وہ پڑھتے رہے ہوں گے، سب کو پتہ ہے. یہ جان بوجھ کے اس تاریخ کو مروڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. تو وہ آ جائیں. میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے حکومت کو ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدارا یہ میٹھے لوگ ہیں، یہ محبت والے لوگ ہیں، آئیں، ان کی بات مان لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم سب مل کر، تمام پارٹیاں پاکستان کی پارٹیاں ہیں، اور پاکستان بڑی مشکل سے بنا تھا، اور انشاءاللہ یہ جو قائد اعظم کا خواب تھا، علامہ اقبال کا خواب تھا، اور قائد اعظم نے پورا کیا، یہ انشاءاللہ تا قیامت یہ پاکستان رہے گا. اور انشاءاللہ یہ صوبہ ملتان اس کا حصہ بنے گا، اور انشاءاللہ یہ ضرور بنے گا. اور میری ان سے درخواست ہے کہ تمام میرے دوست جو میرے سٹیک ہولڈر ہیں، اور جو میری اس ملتان کے لیڈر ہیں، عہدیدار ہیں، رکن الدین حامدی ملتانی، عارف رضوی اور چودھری اپنا شہزاد صاحب، جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں، وہ تمام کے تمام اس کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا جا رہے ہیں اور اپنا پیغام دے رہے ہیں. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام جگہ پر ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، خواہ وہ راجن پور ہو، خواہ وہ رحیم یار خواہ ہو، خواہ وہ بہالپور ہو، یہ پیغام پہنچ گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن آئے گا اس میں ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارا پیغام کہاں تک پہنچا ہے. اچھا، ایک جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی تخت لاہور کا نام استعمال کر کے اور اس لفظ کی بنیاد پر پھر جو نفرتوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، تقاریر کی جاتی ہیں، پمفلیٹ تقسیم ہوتے ہیں، اخبارات میں لکھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ تخت لاہور والا معاملہ ایسا نہیں ہے. تخت ملتان جو ہے یہاں بھی بہت کچھ ہے. راجہ صاحب، پاکستان کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے قیمتی ہے. لاہور ہمارا گھر ہے، ملتان ہمارا گھر ہے. یہ ہم صرف اور صرف صبح اس لیے مانگ رہے ہیں کہ چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اس کی انتظامی بنیادوں پر صبح بندنا کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. یہ حکومت کے لیے بھی مفید ہے، عوام کے لیے بھی مفید ہے، اس خطے کے لیے بھی مفید ہے. اور یہ اس میں کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے. لاہور ہمارا شہر ہے، خوبصورت شہر ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو اس سے زیادہ خوبصورت بنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملتان کو بھی شامل کریں، جس طرح کے راجن پور ہے، جس طرح کے لیا ہے، جس طرح کے ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، رحیم یار خان ہے، بہاولپور ہے. مجھے ایک صحافی نے سوال کیا کہ راؤ صاحب پھر تو بہاولپور کو بنا دیں. میں نے کہا اگر بنا دیں، اگر ہمارا جو گورنمنٹ پاکستان کی افورڈ کر سکتی ہے تو بنا دیں. صوبہ بنانے میں کیا حرج ہے؟ جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا اتنا آپ کا انتظامی کنٹرول مکمل ہوگا، چوریاں ڈکیٹیاں کم ہوں گی، مطلب بھرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے جو بڑھیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اس قسم کا پانی کا نظام اچھا بن جائے. ہمارے یہاں وہ اپنا الیکشن کمیشن جیسے یہاں بنا ہے ہمارا بن جائے، یہاں سینٹ بن جائے، ہمارا گورنر یہاں بیٹھا ہو، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو، اپروچیبل جگہ پہ آ جائیں گے اور پانی کا نظام ٹھیک ہو جائے گا، آبادی بڑھے گی ہماری انشاءاللہ، اور ہمارا بزنس بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا، ملازمتیں ملیں گی، کاروبار بڑھے گا، ہمارا وہ پبلک سروس کمیشن یہاں بن جائے گا، تو ہمارے CS لوگ یہاں کے کریں گے. بہت ترقی ہوگی یہاں، اور سب کے بچوں کو ترقی ہوگی جو لوگ یہاں رہتے ہیں. راؤ قیوم کے بچے تو نوکری کرتے نہیں، وہ سارے بزنس میں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے سب کا راؤ صاحب یہاں ایک بات اور ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جنوبی پنجاب کی بات کر لیں یا صوبہ ملتان کی بات کر لیں، یہاں جو بھی ملازمت آتی ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ بھئی کس قومیت یا کس زبان کا شخص ہوگا اسے ملازمت ملے گی. یعنی جو میرٹ پر آتا ہے، چاہے وہ راجن پور کا ہے، چاہے وہ مظفر گڑھ کا ہے، چاہے وہ DI خان کا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ملازمت مل جاتی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں آپ بھی سمجھتے ہیں، اور میں چونکہ وہاں سے آیا ہوں، وہاں یہ بات خاص طور پر لکھی جاتی ہے کہ یہ اردو بولتا ہے یا یہ سندھی بولتا ہے. دیہی کوٹا بھی ہے، دیہی کوٹا بھی ہے، اور یہ شہری کوٹا. اس کا مطلب یہاں یہ ایسا تعصب بالکل نہیں ہے، اور نہ ہم ہونے دیں گے انشاءاللہ، نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور ہر ایک شخص جو ہے وہ ملازمت حاصل کر لیتا ہے. بالکل کر لیتا ہے، کرنا چاہیے، کرنے بھی چاہیے. اور اس میں یہ ہو جائے گا جب ہمارا صوبہ بن جائے گا تو سیٹیں بڑھ جائیں گی، تو چلو جو یہاں کے خطے کے لوگ ہم سب کو زیادہ موقع مل جائے گا. اور نسل نو جو ہے بیچاری جو تعلیم حاصل کر کے بیٹھی ہوئی ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر، انہیں ملازمت کے موقع ملیں گے. کیونکہ آپ شہر ہیں تو ایک شہر کے ساتھ عرض کر دوں، پھر آپ نے مجھے ٹائم نہیں دینا.
वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इंशाल्लाह ये मीठा शायर है, मीठा हिस्सा है, इसमें इंशाल्लाह हम लड़ाई नहीं होने देंगे, इंशाल्लाह इनको मनाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा राव साहब, ये बताइए कि तहरीक सूबा मुल्तान के चेयरमैन की हैसियत से जो तहरीक चल रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन इस खित्ते के लिए मज़ीद आपके जहन में क्या है और क्या आपने मंशूर बनाया अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि हम मुस्तक़बिल में क्या कुछ मज़ीद करना चाहते हैं? हमने, हमारा जो मंशूर है ना वो सिर्फ एक एजेंडे पे है, ठीक है, कि हमने सुबह लेना है, ठीक है। तो चूंकि हमारे को सियासी अज़ाइम नहीं है इसलिए हमें प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बंदा MNA पीपल्स पार्टी का हो, MPA नून लीग का हो, ठीक है, चेयरमैन किसी और जमात का हो, ठीक है, हाँ कोई भी है, हमारे जितने भी विंग हैं, उलमा विंग है, मशाइख विंग है और तुलबा विंग है, यूथ है, जितने हमारे विंग हैं वो सब के सब फैले हुए हैं। वो हर बंदे के पास जाते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, ठीक हो कि गया। भाई आपके पास जिस पार्टी का बंदा भी आए अपना मौक़िफ़ मांगे, उससे सुबह मांगे, सुबह मुल्तान मांगे और लसाने से पाक मांगे। और इस पे मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमें बड़ी पजीराई मिल रही है। बात भी ऐसी है, हम झगड़े वाले लोग, लिखे पड़े लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हमको अब इस तरह इमरान खान धरना दिया, लोग मुझे कहते हैं कि राव साहब आप भी धरना दें। मैंने कहा धरना नहीं, हम हमारा जो मकसद था पूरा हो रहा है, हमने ये बीज बो दिया है इंशाल्लाह, ये आप कुछ दिनों में देखेंगे, ये एक तनावर दरख्त होगा जिसको कोई बंदा हटा नहीं सकेगा इंशाल्लाह, सही कह रहे हैं, और वो सुबह मुल्तान की शक्ल में होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हमारे औलिया अल्लाह का शहर है इंशाल्लाह, इसमें कुछ ऐसा दंगा फसाद नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग हमें उकसा रहे हैं, बातें करते हैं, इनकी कब्रें उठाड़ देंगे, हम नहीं करते। हमने कहा नहीं, ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, बिल्कुल, और इंशाल्लाह पहले पाकिस्तान बाद में मुल्तान। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बना था, बना रहेगा, हम इसके साथ हैं और रहेंगे बिल्कुल सही इंशाल्लाह। नाज़रीन, जनाब राव अब्दुल क़य्यूम शाहीन चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे और आपने सुना कि उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, उनका एक ही मंशूर है कि इस खित्ते को एक सूबे की शक्ल दी जाए ताकि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। और हम सब भी यही चाहते हैं कि दूर दराज जो सफ़र करना पड़ता है उसकी बजाय अगर सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बन गया, जैसे बन गया है, और उसमें कुछ न कुछ काम भी हो रहा है, तो उस हवाले से अगर वो मुस्तकिल नौयत का मामला हो जाता है तो यकीनन हम सब लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा राव साहब, हमारे नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को अपने तजुर्बात की रोशनी में कोई खुसूसी पैगाम जो आप देना चाहें तो वो हमारे नाज़रीन को मक्स न्यूज़ के तवस्सुत से अता कीजिएगा। मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस किस्म के आजकल हमारे हालात हैं जो सियासी पार्टियों ने बनाए हुए हैं, तो मेरी ये दस्त बदस्ता तमाम दोस्तों से, इस खित्ते से, पूरे मुल्क से गुजारिश है कि खुदारा पाक फ़ौज का साथ दें। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज के बारे में बात ना करें। पाक फ़ौज किसी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, PTI की, किसी मजहबी जमात की फ़ौज नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की फ़ौज है। हम इसके साथ तन मन धन के साथ हैं। जब जहाँ हमारी पाक फ़ौज का पसीना बहेगा हम अपना खून बहाएंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। वाह, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। आपने अपने तहरीक सूबा मुल्तान की नुमाइंदगी की, अपने जज्बात का इजहार किया और बड़ा मस्बत पैगाम दिया। और किसी भी लीडर को यकीन उसके शान शान है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से लोगों तक मोहब्बत का पैगाम जो है पहुँचाए। तो हम आपके मक्स न्यूज़ के तरफ से बेहद ममनून है। और नाज़रीन, मेरी गुजारिश ये है कि अगर लहजों में कहीं तलखियाँ महसूस हों तो हम मुल्तानी सोन हलवा खिलाकर उन तलखियों को ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि सोन हलवे में मिठास है। बिल्कुल और वो मिठास जो है जब दिलों में उतरेगी, रगों पे में सरायत करेगी, तो यकीनन हमारे लहजों में भी मिठास आ जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि मुल्तान में जो अमन है, मोहब्बत है, भाईचारा है, वो इसी तरह कायम रहे। और प्रोफेसर अनवर जमाल साहब के इस शेर पर मुझे प्रोग्राम का इख्तिताम करने दीजिए कि है 5 पानियों का अदब इस ज़मीन में, क्या बात है 5 पानियों का अदब इस ज़मीन में, शेरो सुखन के जायके मुल्तानियों से पूछ। बहुत खूब, थैंक यू। तो नाज़रीन, प्रोग्राम अहले कलम से मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.